अब हम आपसे कुछ जल्दी जल्दी वाले सवाल पूछेंगे, ठीक है, जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं। आपके पास है क्या हैम्पर? आपका कुछ होता है नहीं, बिहार क्यों में? आप जीत जाइएगा तो हम आपको हैम्पर देंगे, ऐसा वाला। तो आप बिहार आए, नहीं, कुछ तो आप कोई गिफ्ट बात देंगे नहीं। हमको। अभी इलेक्शन समय में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जब देने लगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। आप गलत बोल रही है, हमने सुना बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को। रानी भारती पहली बार पटना में आई है, वाह क्या बात है। और बिना यहाँ साड़ी वाड़ी पहन के यहाँ पे घूम रहे हैं, हमको 2-3 वोट ना दे देकर। एक नेता बताइए जो बिहार में जिसे हुमा कुरैशी पसंद करती है। मतलब आप फंसाने वाले काम जो है पूरा सोच के आई हैं घर से कि आज हुमा कुरैशी आई हैं पटना। अरे हुमा कुरैशी पटना में इंटरव्यू कर रही है महारानी के लिए, तो और तुम्हें क्या पूछूं, बताइए। अब बिहार की नेता हैं आप। प्लान बनाया हुआ है कि हुमा कुरैशी आएंगी पटना, जब जाएंगी तो ऐसा कंट्रोवर्सी बवाल मचेगा। कोई पसंद है या नहीं है? मैम हमें सिर्फ एक ही नेता पसंद है, जिसका नाम है रानी भारती। महारानी किस नेता के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं जानना चाहती हूँ सवालों का आइडिया कैसे आया आपके पास? आते हैं ना भाई, यही काम। लॉन्ग ड्राइव पे मैं जाना चाहूंगी गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ आपको कौन कौन पसंद है लॉन्ग ड्राइव वाले? सवाल मैं पूछ सकती हूँ, जवाब आप मुझसे नहीं मांग सकते। आपका कोई तो क्रश होगा पॉलिटिकली। सिर्फ एक्ट्रेसेस की क्रश हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के भी हो सकते हैं। के क्रश होते हैं पॉलिटिशियंस पे? बिल्कुल भी नहीं होते। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना पड़े तो कौन सी पार्टी में शामिल होंगी महारानी? महारानी की अपनी पार्टी है, उसका नाम है सोनी लिव का महारानी शो। हम उसी पार्टी में खुश हैं। यहाँ पे 2-4 पार्टी का नाम ले लें। एक बीजेपी है, बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस है। अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा। कब तक बचेंगे आप ये सब बोलने से? जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू। देखो क्या होता है, जब हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में रैपिड फायर खेलते हैं तो सिर्फ 2-3 आपके कॉलीग्स ऑफेंड हो जाते हैं। आप जो खिलवा रही हो उसमें जान का खतरा है। One word for the following people, quick and quick. Okay, Rahul Gandhi. Please, no politician. Rahul Gandhi. I don't know. क्या? She thinks she finds him cute. She's saying handsome. Do you find him cute and handsome? I will refrain from answering that question, ma'am. वैसे तो मेरा मन हो रहा है कि पूछ लूं कि इस सीजन में आप प्रधानमंत्री बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। देखिए आप पूछ सकती हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था इस इंटरव्यू की शुरुआत में, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। मगर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। बिहार चुनाव के बीच लौट आई है महारानी। सुपरहिट वेब सीरीज महारानी की रानी भारती, जिसने बिहार की सियासत की हर उलझी डोर को इस कदर सुलझाया है कि न सिर्फ उनके दोस्त बल्कि उनके दुश्मन भी उनकी काबिलियत का लोहा मानने लगे हैं। और अब जब वो लौटी हैं तो और भी मजबूत, राजनीतिक तौर पर और भी परिपक्व, और बिहार से निकलकर देश की राजधानी की सियासत में दखल देने को बेकरार रानी भारती अब राजनीतिक में कौन सा गुल खिलाने वाली है। चलिए समझते हैं खुद रानी भारती से, जो फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त मौजूद है जब बिहार का हर गली मोहल्ला सियासी नारों से लबरेज है, क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और इनसाइड आउट की इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान आपकी चहेती रानी भारती यानी कि हुमा कुरैशी, जिनकी वेब सीरीज महारानी का सीजन 4 अब आ चुका है। तो वेलकम हुमा, वेलकम टू इनसाइड आउट। तो आपको मैं कैसे एड्रेस करूं ये बताइए, मैं रानी भारती बोलूं, हुमा कुरैशी बोलूं या बड़ी दीदी बोलूं, क्योंकि दिल्ली सीरीज दिल्ली क्राइम ये नाम है उसका, वो अब ऑलमोस्ट आ चुका। जी बिल्कुल, 7 तारीख को महारानी इज कमिंग आउट ऑन सोनी लिव एंड दिल्ली क्राइम आ रहा है 13 तारीख को। मेरी एक फिल्म है सिंगल सलमा, जो अभी किसी थिएटर में चल रही होगी, और आई थिंक इवन जॉली इज प्लेइंग इन सम स्क्रीन। सो जहाँ आप जाएंगे तो हुमा कुरैशी फिल्म फेस्टिवल पाएंगे। उस तरफ चेहरा घुमा उसी तरफ हुमा कुरैशी दिख रही है आपको। हाँ, मैं तो आ रहा हूँ हुमा कुरैशी। गॉड इज बीन वेरी काइंड, या गॉड इज वेरी काइंड। अभी एक फिल्म चल रही है सिंगल सलमा थिएटर्स में, और जॉली भी अभी किसी न किसी थिएटर में चली रही होगी। सो आई थिंक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड एक्चुअली। और वो चारों ही अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हाँ। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने ऑडियंस को अलग अलग तरीके से एंटरटेन कर सकूं। तो आपने मुझे ये फ्रीडम दिया है कि मैं किसी भी नाम से आपको एड्रेस कर लूं। आप बस एक ही शर्त है, प्यार से बुलाइए जो बुलाना है।
तो मैं फोकस करना चाहती हूँ रानी भारती पर, बिल्कुल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पटना में शूट कर रहे हैं जी। और ये इंसिस्ट आप लोग ने ही किया कि हम पटना में शूट करें। तो देखिए पहली बार रानी भारती पटना आ रही हैं, तो मतलब अपने आप में गजब बात है ना ये। हम अभी तक आई नहीं है पटना। हमने यार, हमारा ना क्या है चक्कर कि लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से, और कोई ऐसा रीजन इसमें ऐसा है नहीं, बट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, हम लोग की शूट जो है वो भोपाल में होती है पूरे शो की। ये तो महारानी भोपाल में शूट। महारानी भोपाल में शूट होता है, 4 साल से अब चौथा सीजन है ये हमारा, तो हम वहाँ शूट कर रहे हैं। बट आई हैड अ लॉट ऑफ डिजायर कि हमको यार पटना तो जाना चाहिए, बिहार तो जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देयर वर सम कंसर्न्स बिकॉज आई मीन इलेक्शंस आर टुमारो एंड यू नो डे आफ्टर द शो ड्रॉप्स, तो मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं। बट ऑफ कोर्स द लोकल टीम्स एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव, और हम यहाँ पे आ पाए और आपसे यहाँ पे बात कर पाए। वाह। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई क्यों इतना इंसिस्ट किया जा रहा है कि पटना में ही हमें ये शूट करना है, लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति है महारानी में, तो और कौन सी जगह, नो बेटर प्लेस देन पटना टू शूट दिस एपिसोड एंड दिस इंटरव्यू। पर आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं हुमा कि ये जो किरदार है आपका रानी भारती का, जब मैंने शुरू किया इसे देखना तो आप एकदम घरेलू औरत हैं, अपने घर में ही बिजी रहती हैं, बच्चों के साथ बिजी रहती हैं, और फिर अचानक से जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाती है। फिर आप अपने पति की राजनीतिक सियासत को संभालने में उस जद्दोजहद में लगी रहती हैं। मतलब वो शॉट्स भी इतने मेमोरेबल हैं आपके एपिसोड्स में, जब फोन आता है बच्चों का एंड ऑल यू वांट इज टू गेट अप एंड लीव। आपको मंत्रालय से निकलना है, सेक्रेटेरिएट से निकलना है, बच्चों के पास जाना है। मगर धीरे धीरे ये कैरेक्टर इवॉल्व कर रहा है, ये कैरेक्टर इवॉल्व करता है, और आप ऐसी मैच्योर राजनेता बन जाती हैं कि आप अपने विरोधियों को यूं करके साइड हटा रही हैं और आप आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा सवाल ये है यहाँ पर हुमा कि ये क्या इनिशियली भी आप लोग ने कैरेक्टर को ऐसा ही सोचा था, या फिर इतनी सक्सेसफुल हो गई ये सीरीज की, मतलब महारानी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो घरेलू औरत से पहुंची सीएम और अब वो पीएम बनना चाहती हैं? देखिए जब सीजन 1 ही जब आया तो यू नो ऑब्वियसली मतलब इतना बड़ा शो था नहीं, हम बहुत छोटे से शो थे, और आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था, एंड ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म को कॉन्फिडेंस था, व्हिच इज व्हाई द प्लेटफॉर्म ग्रीनलिट अ शो लाइक दिस। एंड शुरू से एक हीरोज जर्नी रही है कि एक कॉमन महिला, एक गांव की महिला जो खेतों में काम करती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जमीन से जुड़ी हुई है, उसकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है ही नहीं। हाँ उनके एक पति हैं जो शहर में रहते हैं और वो हैपेंस टू बी चीफ मिनिस्टर, बट उनका उस दुनिया से, उन लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं। वेरी सिंपल वुमन। और ऐसी औरत को अगर हम मुख्यमंत्री बना दें तो क्या होगा? ऑफ कोर्स शुरुआत में बहुत लोगों ने बोला कि अरे आप राबड़ी देवी के ऊपर बना रहे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीड ऑफ द आइडियाज परहैप्स फ्रॉम देयर, बट इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव। एंड ऑफ कोर्स यू नो जब पहले सीजन का सक्सेस आया, और मुझे अभी भी याद है हम एक IAS ऑफिसर से मिले जो बहुत बड़े फैन है महारानी के, तो उन्होंने मुझे बोला आपने तो बहुत अच्छा किया है एंड आई लव द शो, हमको बस एक चीज का दिक्कत है। तो मैंने बोला क्या? कि इतनी अच्छी महिला और इतनी पतिव्रता महिला अपने पति को जेल भेजेंगी, ऐसा बिहार में नहीं हो सकता है। मैं कहा देखिए अब जो चीज रियल लाइफ में नहीं हो सकती, हम रियल लाइफ के सूत्रों से बता ही सकते हैं। एंड आई थिंक रानी भारती ओवर द इयर्स हैज बिकम दिस leader, this beacon of hope, of women empowerment, of politics, of just somebody you know who always does right, and इतना प्यार इस कैरेक्टर को मिला है, और जो मुझे मिला है because I've been playing रानी भारती। तो of course we have also gotten greedier हर सीजन के बाद। 3 के बाद शायद शो की कहानी खत्म हो गई थी, जो हमने मुद्दा उठाया था वो that was kind of got over in a way, but बड़ा आपको लगा आप जोड़ते हैं एक और एपिसोड। एक्चुअली विनीत सर जो गौरी शंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ चुनाव है ना, जी 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 जी, सारे चॉपर आई लव इट, चुनाव की वजह से ही है। आई एम रियली फीलिंग लाइक रानी भारती की चॉपर ऑपर जा रहा है, रानी भारती बैठ के यहाँ पे खाट के ऊपर इंटरव्यू दे रही है। दिस कुड बी एन एपिसोड यू नो। हमने सोचा कि यही बेस्ट सेटिंग है आपके लिए। बिल्कुल, कि पहले एपिसोड को देखकर हमने ये सेटिंग सोचा कि भाई आपको खड़िया पे बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सेटिंग। अब बताइए क्यों? तो जी तो विनीत सर जो गौरी शंकर काला नाग का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने आई थिंक एपिसोड 3 के लास्ट एपिसोड के एक लाइन उन्होंने कही थी
एंड द वे ऑफ कोर्स इज एन एक्सेप्शनल एक्टर, अद्भुत कलाकार है वो। उन्होंने जिस तरीके से वो लाइन बोली थी कि देखना एक दिन ये गवारिन प्रधानमंत्री बनेगी, एंड द वे ही सेड दैट ना, मुझे तो देख के कुछ ऐसे टिंग करके हुआ। एंड आई एम श्योर हमारे जो शो रनर हैं सुभाष सर, शो क्रिएटर हैं, और जो हमारे राइटर्स हैं नंदन उमा जी, उनके भी दिमाग में, एंड ऑडियंस ऑल्सो गॉट ऑन टू दिस थिंग। आई रिमेंबर सो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया रोट टू मी सेइंग एब्सोल्युटली हम देखना चाहते हैं बिहार की पहले महिला मुख्य प्रधानमंत्री एक बिहारन औरत हो तो मजा ही आ जाएगा। सो आई थिंक ऑफ कोर्स नाउ national politics is what Rani Bharti is going for, and of course she is at loggerheads with the Prime Minister himself. वैसे तो मेरा मन हो रहा है कि पूछ लूं कि इस सीजन में आप प्रधानमंत्री बन रही हैं या नहीं बन देखिए, आप पूछ सकती हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था इस इंटरव्यू की शुरुआत में, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, तो फिर आप सस्पेंस तो खत्म हो जाएगा फिर। मगर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आप पूछिए। पर देखिए, आपने खुद ही ये कहा कि लोग कह रहे हैं कि राबड़ी देवी पर फैशन है, ये ऐसा है? ये सीजन 1 में बोला गया था, बट नाउ नोबडी सेज दैट एनीमोर। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शुरुआत जब आप लोगों ने करी तो फिर वो ब्रीफ जो आपको दी गई थी वो ब्रीफ क्या थी? क्योंकि शुरुआत के 2-4 एपिसोड आप देखो तो आपको लगेगा कि राबड़ी देवी की कहानी है, उसके बाद ऑफ कोर्स उसमें कहानियां जुड़ती गई, कैरेक्टर इवॉल्व होता गया, फिर वो पति को जेल भेज रही है, फिर पति का मर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन शुरुआती समय पर ब्रीफ में क्या राबड़ी देवी की जिंदगी के बारे में आपको बोला गया कि बस वो आप नॉट एट ऑल वो बनना है? नॉट एट ऑल। No, there was no brief given to me. There was no political person we followed. There was nobody's. I swear, मैं आपको सच बता रही हूँ. The only thing we wanted to do, कि हम चाहते थे हम एक ऐसी महिला की कहानी बनाएं, एक ऐसी हीरो की कहानी बनाएं जो जमीन से जुड़ी हो. And सुभाष सर would always say this कि ना, ये अपनी नेटिव विजडम के पास जो टूल्स है इसके पास, उसको लेके कैसे ये एक अच्छी सीएम बनेगी. क्या होता है ना, हमारे यहाँ जब लोग आमतौर पे अंग्रेजी में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं तो हम उनको जज करते हैं कि अरे अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, उसको अक्ल नहीं है. हम बहुत इजीली उसको कुछ अंग्रेजों, हाँ वो अंग्रेज चले गए, वो हैंगओवर छोड़ गए अंग्रेजी का हमारे ऊपर, तो हमको लगता है कि जो इंसान हिंदी में बात करता है वो बुद्धू है, या ये क्या ही गाँव में काम करती है, इसको क्या ही अक्ल होगी. बट ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव मेट सम वेरी इनक्रेडिबल विमेन, दे माइट नॉट बी वेरी एजुकेटेड, पर उनको घर चलाना आता है, उनको वो उनको मैथमेटिक्स की शायद स्पेलिंग ना आती हो, पर उनको अच्छे खासे सब अच्छे खासा उनको मैथ्स आता है. उनको फेमिनिज्म की परिभाषा नहीं पता होगी, पर अच्छी खासी फेमिनिस्ट होती हैं. एंड आई फील लाइक उन लोगों को हम कभी हीरोज नहीं समझते, हम उनको हमेशा कमतर समझते हैं. तो एक ऐसी महिला को अगर आप करेक्ट अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकती है, वो भी राज्य चला सकती है, वो भी देश चला सकती है. And I think that was the inspiration for us, that so the series we wanted to create a character, that people look up to, that people aspire to be like. And I think this is a common fantasy, no? हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं हमको बनाओ मुख्यमंत्री, में देखो हम कैसे सब बदल देते हैं. तो I think सबके मन में कहीं ना कहीं एक वो होता है कि यार मौका मिलना चाहिए, देश तो हम भी बदल सकते हैं. हम भी बदल सकते हैं. तो चलिए, अगर ये राबड़ी देवी पर फैशन नहीं है जी, लोग तो यही समझते हैं कि कहानी वहीं से शुरू हुई है, इंस्पायर वहीं से हुआ है, आइडियाज वहीं से आए होंगे. आप बताइए हुमा, हम यहाँ बैठे हैं, अब इलेक्शंस चल रही हैं बिहार में, एक नेता, बिहार का एक नेता जो आपको पसंद हो, किसी भी वजह से पसंद हो, उसकी बोली की वजह से पसंद हो, उसके काम की वजह से पसंद हो, उसके स्पीचेस की वजह से पसंद हो, व्हाटएवर, बट एक नेता बताइए जो बिहार में, जैसे हुमा कुरैशी मतलब आप फंसाने वाले काम जो है पूरा सोच के आई हैं घर से कि आज हुमा कुरैशी आई हैं पटना, हुमा कुरैशी तो जब यहाँ से जाएंगी तो के लिए और मैं क्या पूछूं, बताइए. इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि हुमा कुरैशी आएंगी पटना, जब जाएंगी तो ऐसा कंट्रोवर्सी बवाल मचेगा. हुमा कुरैशी हाँ इंडोर्सेस सो एंड सो, हुमा कुरैशी ने बोला इनको अवार्ड दो, इनको वोट दो. कोई पसंद है या नहीं है? नहीं मैम, हमें सिर्फ एक ही नेता पसंद है, जिसका नाम है रानी भारती. आप सिर्फ उसका समर्थन करें, उसको वोट दें. अभी देखिए, ऊपर से बहुत ही स्टूपिड होगा, बहुत ही अनएथिकल होगा कि मैं यहाँ पे अपने सीरीज प्रमोशन के लिए आई हूँ, मैं किसी भी नेता का नाम लूँ. I feel बहुत ही and actually through your show I want to tell people and request people कि आप लोग प्लीज जाइए, प्लीज वोट दीजिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. और मेरा तो पूरा विश्वास है बिहार की जनता पे. आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्मार्ट,
they know exactly what they want and they know exactly who's good for them and who they need to vote for. अच्छा ठीक है, देखो आप, मैं कितनी भी कोशिश अभी तक कर चुकी हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट होने में आप बहुत स्मार्ट हैं। तभी तो मैं पॉलिटिकल शो कर रही हूँ। मेरे सारे सवालों को लेके चलिए ये बताइए। मैं अवॉइड नहीं कर रही, मैं आपको 15-15 मिनट का जवाब दे रही हूँ मगर मैं बता कुछ नहीं रही हूँ। देखिए आपकी पहली मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट मूवी बन गई जी। और फिर ये महारानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखिए बिहार की ही राजनीति पर Correct. बना हुआ है, राजनीति भी बिहार की ही, महारानी भी बिहार की राजनीति पे है। तो ये जानना चाहती हूँ कि बिहार से इतना लगाव कैसे है, या फिर बस स्क्रिप्ट्स आ गई हैं आपके पास, या आपको लगा कि भाई बिहार, देखिए मैं समझती हूँ एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, मैं ये समझती हूँ और मैं बिहारन भी हूँ, मैं ये समझती हूँ कि बिहार से ज्यादा तीखी हाँ, अगर कोई विश्लेषण कर दे हमारे देश की राजनीति की, तो मैं नाम बदलने को तैयार हूँ, जैसे तीखे लोग यहाँ पर होते हैं। देखिए आपने बोला मैं बिहारी हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ, तो कौन सा बिहारी पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं होता है, पहले तो आप ये बताइए हमको। ये भी बात है, जहाँ देखो तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर गली नुक्कड़ पर यहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस होती है, हर दिन होती है, पान के गल्ले पे होती है, बिल्कुल, चाय के ठेपे पे होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पत्थर मारे तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट निकलेगा वहां से। पर बिहार की स्क्रिप्ट्स कैसे, स्क्रिप्ट्स आ गई या फिर आपको लगा कि ये करना चाहिए? एक गाना है ना कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई तो कुछ तो पहले का नाता है, वो निभ रहा है, वो अभी भी चल रहा है। हाँ। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फैमिली में नहीं है, बट कभी कभी कुछ चीजें होती हैं एंड आई डोंट नो, शायद मेरा तो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है कि मतलब पुनर्जन्म होता है या कुछ होता है, मगर अगर होता होगा, आई मस्ट हैव बीन बोर्न अ बिहारन। तो मैं तो ये पूछना चाहती थी कि ये बिहारी वाली जो एक्सेंट आपने यहाँ पर महारानी में जो बिहारी एक्सेंट यूज किए हैं, ये पिकअप कहाँ से, किसने सिखाया, किसने मदद करी? गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पे तो इतने महान एक्टर्स थे, मतलब उसमें मनोज सर खुद मतलब ऑफ कोर्स यहीं से हैं, और चाहे नवाज हो या पंकज सर हो या तिग्मांशु सर हो, रिचा, एवरीबडी, आई थिंक सब लोग ही कॉन्स्टेंटली उस लहजे में बात कर रहे थे। तो मेरी तो पहली फिल्म थी, बट अराउंड मी आई वाज हियरिंग पीपल, तो आई पिक दैट अप। और मेरा एक है कि मैं नकल बहुत अच्छी उतारती हूँ किसी भी एक्सेंट की, तो अगर मैं आपके साथ थोड़ी देर रुक जाऊंगी तो मैं आपकी तरह बात करने लगूंगी, या मैं लखनऊ चली जाऊंगी तो वहाँ, अच्छा, या जैसे अभी दिल्ली क्राइम में मैं हरियाणवी प्ले कर रही हूँ, अच्छा, तो मैंने एक्चुअली एक एक्सेंट कोच है, उनके साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया, और मैंने बोला आप मुझे जैसे आप बात करते हो बस वैसे करो, हाँ। और हम डायलॉग्स भी वैसे करेंगे, और बीच बीच में कुछ कुछ जो एक आता है ना, बिहारी एक्सेंट इतना बढ़िया पकड़ा है ना जी, कि मैं एक्चुअली अपने एंटरटेनमेंट टीम को पूछ रही थी कि इसका बिहार से क्या कनेक्ट है, हाँ। हाउ इज शी स्पीकिंग सच गुड। मुझे तो बहुत लोगों ने पूछा कि आप कितना टाइम स्पेंड किए हैं बिहार में, मैं कहा हम आए ही नहीं हैं, ये पहली बार आए हैं, कभी मौका लगा ही नहीं, और ये लोग लेके नहीं आते। आपका विजिट है पटना जी, बिहार में, जी, पहला विजिट है जी महारानी का। जी, आफ्टर या रानी भारती पहली बार आई है पटना, देखिए रानी भारती पहली बार पटना में आई हो, क्या बात है। करेक्ट। हमको तो डर लग रहा है या साड़ी वाड़ी पहन के यहाँ पे घूम रहे, कहीं हमको 2-3 वोट ना दे दे कल मतलब हमारे चक्कर में प्लीज किस पार्टी से लड़ेंगे, लड़ना है तो ये बता दीजिए। अपनी पार्टी से। अपनी पार्टी तो अपनी पार्टी आपकी है नहीं ना यहाँ पर, अभी अब चुनाव ही चल रहा है। अब देखिए 6 तारीख को यहाँ पे पहला दिन है, और आई थिंक मिडनाइट 6 को ही, और 7 तारीख को हमारा शो आ जाएगा, तो आप चुनाव कीजिए और सोनी लिव पे रानी भारती को देखिए, महारानी शो है हमारा। आपके साथ में मनोज वाजपेयी थे, पंकज त्रिपाठी थे, कितना आपको उन लोगों ने बिहार के बारे में समझाया, क्या समझती, बिहार की राजनीति के बारे में क्या समझती है? नहीं, ज्यादा नहीं, नॉट मच। आप जैसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो आप ही बता देते हैं। अभी इंटरव्यू खत्म होगा तो आप मुझे, मैं पूछूंगी आपसे, अच्छा बताइए कौन जीतेगा। हाँ, हमको तो जानना है, हम तो वो जानने वाले हैं कि अब बताइए कौन जीतेगा। तो सुबह से हम जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं सबसे पूछते हैं इंटरव्यू कट होने के बाद, अच्छा बताओ भाई क्या लग रहा है, तो सब फिर उसके बाद जो इंटरव्यू छोटा हो जाता है और हमारी गप्पे ज्यादा हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि चलो भाई अगला इंटरव्यू पे जाना है। तो आधा घंटा मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि बताओ भाई हो क्या रहा है। कि दिल्ली से हैं आप जी, फ्रॉम अ दिल्ली गर्ल्स पर्सपेक्टिव, बिहार कैसा दिखता है आपको, वो बताइए। आप तो अब आप मतलब पूरी लाइफ भर कभी आप बिहार, यार दिल्ली में रह के, ऑल्दो दिल्ली इज ऑल्सो, ओह वाओ, दिस इज द, दैट्स वेरी लो। हाँ ये बिल्कुल एक एयरपोर्ट गई है ना, ओह मेरे को तो ऐसे बहुत, या इट्स वेरी लो, इट्स वेरी लो। You didn't know this? No, I did not know this. Wow, that's quite a sight, huh? तो from the perspective of a Delhi girl,
दिल्ली से बिहार देखती हैं, बिहार की शो में काम करी हैं, बिहार की राजनीति पे शो कर रही हैं, कैसा दिखता है बिहार, बिहार की राजनीति कैसी दिखती है? कंफ्यूजिंग दिखती है क्योंकि इतनी नॉलेज है नहीं। देखिए लाइफ में ना इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज कम है उसमें आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज कम है। और मुझे कष्ट होता है कि जब कम नॉलेज के साथ और किसी भी स्वार्थ के साथ लोग बिना बात की टिप्पणी देते हैं। और आई थिंक क्योंकि मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ, फेमस हूँ, तो हर चीज़ पे मेरा ओपिनियन मांगा जाता है। बजट के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, उसके बारे आपसे बजट के बारे में पूछा? बहुत लोग ऐसे फॉरवर्ड बताइए आपको क्या लगता है। मैं भाई हम लोग मतलब आई डोंट थिंक आई एम इक्विप्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स इन बिहार। I don't have the knowledge, the grassroots level understanding. I don't understand the issues of the Bihari people. दिलचस्पी है पॉलिटिक्स में? नहीं, सच नहीं, बिल्कुल नहीं। You're so outspoken, you're vocal, Yeah. you're opinionated. That's fine. I have common sense. I more than political astuteness, I think I have common sense, and I apply that. I basically understand ideas of humanity. तो जब भी मुझसे किसी इश्यू के बारे में पूछा जाता है तो मैं उसे एक बहुत ही ह्यूमन लेंस से देखती हूँ। But I don't for a moment think that I understand the complex state that is Bihar. बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। मतलब अभी हम कहीं लंच कर रहे थे। Confusing लगती है यहाँ की राजनीति? क्योंकि कंफ्यूजिंग है। मतलब फॉर आउटसाइड पर्सन, आई ग्रो अप इन दिल्ली, सो आई नो वेरी लिटिल अबाउट एक्चुअल पॉलिटिक्स एंड ग्रासरूट लेवल इश्यूज इन बिहार। आई एम अज्यूमिंग देयर मस्ट बी अ लॉट मोर देन व्हाट मीट्स द आई। मतलब जिस स्टेट के 55-56 तो क्विजीन्स ही हो तभी आप यू नो तो आप पॉलिटिक्स और डाइवर्सिटी की बात समझ ही सकते हैं। तो फॉर एन आउटसाइड पर्सन टू कम एंड कमेंट ऑन such a historically rich and politically rich state would be very, very foolish and very, very naive. What I do know that Bihar has had a very active role in national politics as well, which is incredible. And yeah, that's as far as my knowledge goes. आपकी जो स्क्रिप्ट है और जो कहानी है, एक एपिसोड में वो राइवलरी मैं देख रही हूँ आपके और आपके पति के बीच। जब आप जी। उनसे ये डायलॉग सीजन 1 में करेक्ट है ना, वो डायलॉग जब आप सिंदूर हटाती हैं इस तरीके से कि मैं वो मेरा फेवरेट सीन है। जरा मैं आपको बताऊं, हाँ बहुत इम्पैक्ट उस पे चुना है। इट्स एक्चुअली आई एम सरप्राइज आपने वो पिक किया क्योंकि वो सीन का जब हम डिस्कशन कर रहे थे मुझे अभी भी याद है। अभी सीजन 1 में जो लोगों ने शो देखा है ये पति को जेल भिजवा देती है। अब सीजन 2 में पति इज हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमन, और वो सीक्रेट अफेयर नहीं है, वो बहुत पब्लिक है। वो बहुत ही उनको फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं और उनके साथ वो इलेक्शन में भी जा रही हैं। एंड आई वाज वेरी टॉर्न कि कि ये जो है रानी इसको कैसे लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम थ्रू रानी एक प्रोग्रेसिव थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। एक औरत जो कल्चर ट्रेडिशन से आती है बट स्टिल अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन इन अ लॉट ऑफ वे। जब वो पहली बार जाती है विधानसभा तो बोलती है कि भैया इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए। शी इज टॉकिंग वेरी सिंपली in a very local way, but what she's talking about is so impactful. She's talking about representation of women and how there's lack of it, and hence I am feeling uncomfortable as a person sitting over here. Imagine how will women actually talk about issues that actually affect them. Imagine how Rabri Devi would have felt. Right. Imagine how any woman would be feeling when you're in a room full of men. It's very difficult to ask for your seat at the table and to ask for what is right for you. So for a woman like that, जब आपने genesis of character वहाँ से शुरू किया है, now very publicly a man that she's married to and she wants to be married to him. She believes कि भैया जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। But when he is also a political rival and he is also not honoring the marriage, I was very torn कि भाई how is she going to take it? And I remember हम लोग इसका discussion चल रहा था और सब लोग कमरे में थे और discussion हुआ तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि I think what if she वाइप्स ऑफ हर सिंदूर। वो एक शादीशुदा औरत बिहार में तो कभी नहीं करेगी। और मतलब लिटरली रूम में ऐसे इरप्शन हो गया कि मतलब, और उमा जी जो हमारे डायलॉग राइटर है कमाल के डायलॉग लिखते हैं, उन्होंने बोला कि ही वाज लाइक बिहार की महिला ये कभी होगी नहीं एंड रानी भारती विल गेट रिजेक्टेड। मतलब ऐसे मतलब उन्होंने नहीं बोला बट एवरीबडी दैट वाज अ सेंटिमेंट कि इफ शी डज दिस वन एक्ट ये गलत होगा एंड बिहारी विमेन विल रिजेक्ट हर। And then I remember Subhasa looked at me and I looked at him and I was like, we must do this now. अब आप समझी मैंने क्यों बिल्कुल पकड़ा।
क्योंकि वो चीज मैं जितने अपने घर वालों को जानती जी। हूँ जो सब यहाँ रहते हैं, ये कभी नहीं होगा। एक सुहागन औरत कभी भी इस तरीके से सिंदूर नहीं हटाएगी जो आपने उस सीन में किया, इसलिए वो सीन याद रह गई मुझे। करेक्ट करेक्ट तो आप कि हम आपको नहीं, अब बिहार को चुनते हैं, शी वाइप्स इट ऑफ। And she knocks it off. तो वो जो राइवलरी आप लोग हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, वो एक्चुअली हुमा आज तो भाइयों के बीच में प्ले हो, लिटरली आज तो भाइयों के बीच में प्ले हो रही है। एक तेज प्रताप है, एक तेजस्वी है, दोनों लालू प्रसाद के बेटे हैं, दोनों एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उनके विरोध में कैंपेन कर रहे हैं। ये है, आपने इतना सही दर्शाया है, अपने आप लोगों ने पहले ही ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखी है जो यहाँ प्ले आउट हो रही है। यार इसका जो व्हाटएवर, मुझे लाइक मैंने बोला ना, मुझे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं हाँ, पॉलिटिकल अरीना की। मिस्टर सुभाष कपूर हैं, नंदन जी हैं, उमा जी हैं, हमारे राइटर्स। सुभाष सर इज अ को क्रिएटर, इज अ क्रिएटर, इज ऑल्सो शो रनर। पुनीत जी हमारे डायरेक्टर हैं सीजन के। हाँ। All these four men are very, very politically sound people. Subhash Chandra Bose has been a journalist also, so his understanding of this is far more than I have. My job is sub mein is to understand Rani, who she is, and to live her as authentically as possible. तो जो political ये सब है वो उससे मैं थोड़ा दूर रहती हूँ. इनफैक्ट बाज़ दफ़े तो मैं रिव्यू पढ़ती हूँ और उसमें कोई बंदा कुछ बोल देता है, हाँ, अरे वाह ऐसी रुकती है। अमेजिंग। तो मैं कोई रिव्यू पढ़ती हूँ, उसमें कोई बंदा बोलता है कि ये याद है, ये तब हुआ था, हाँ। एंड आई एम लाइक अच्छा, मुझे तो पता, आई डिडंट इवन नो अबाउट दिस। तो चलिए ठीक है, आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया मेरे सामने, अब सच हो या झूठ हो, लेकिन आपने ये समझा दिया मुझे कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं हो रखी रानी भारती को पॉलिटिक्स में। तो दिल्ली पर वापस आ जाते हैं। योर फादर हैज दिस रेस्टोरेंट, कितने 8 आउटलेट हैं दिल्ली में? काफी आउटलेट्स हैं दिल्ली हाँ, में। मतलब बहुत छोटे छोटे टेक अवे। मेन इज इन कैलाश कॉलोनी, जीके में है। जीके के पास कैलाश कॉलोनी मार्केट पड़ता है, और बाकी बहुत छोटे छोटे टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट्स। खाना दिल्ली के खाने से ज्यादा मशहूर मुझे नहीं लगता है देश में कहीं और का खाना है। बिहार का खाना बहुत मुझे खाना अच्छा है, पर दिल्ली का खाना बढ़िया है। बहुत बहुत मजेदार। आप बताएं, अब आप दिल्ली की हैं, आप बताइए। देखिए, आप जब भी जाएंगी, अब आप मुझे उनको बता दीजिएगा आप हमारे मित्र हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए सलीम सर, आई लव अ गुड डिस्काउंट, तो मतलब दैट इज द लीस्ट थिंग आई कैन ऑफर, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट आई कैन ऑफर टू यू। सलीम्स में सबसे अच्छी डिश कौन सी सर्व होती है, बताइए। मटन के कबाब जो हैं वो मुझे लगता नहीं, मतलब बाकी रेस्टोरेंट में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ जो कबाब बनते हैं वो इस देश के सबसे बढ़िया कबाब बनते हैं। ये मेरा पर्सनल दावा है। सलीम्स, आपके फादर के रेस्टोरेंट सलीम्स में, कैलाश कॉलोनी में कैलाश में जो दुनिया के कबाब बेस्ट बनते हैं, कबाब मिलते हैं। दुनिया के बेस्ट कबाब मिलते हैं। ये मेरा दावा, चैलेंज है। आपका चैलेंज फिर हमें टेकअप करके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए वहाँ पे और आप ट्राई कीजिए और आप मुझे कॉल कीजिएगा उसके बाद। ऐसा ये दावा आप किस बिना पे? बाकी वो मैं आई एम वेरी फेयर पर्सन, शायद आपको वहाँ की और कहीं बेटर बिरयानी मिल जाए, कहीं कोरमा मिल जाए, बट कबाब जो है वहाँ पे, और कौन सा कबाब? तो जो मुझे पसंद है, हाँ। मटन सीख कबाब, ठीक है, गलौटी, काकोरी, ओके, और एक मटन बर्रा बनता है भाई साहब। ओहो, याद दिला दी आपने, सलीम से याद दिला दी आपने। एक हाथ से कभी, देखिए गोश्त की चीज क्या होती है, अगर आप एक हाथ से तोड़ लें, ऐसे टूट जाता है। 2 हाथ से नहीं, या ऐसे पकड़ ना, नहीं, वो एक हाथ से टूटना चाहिए, तब वो गोश्त प्रॉपर्ली गला है, और वो अच्छी क्वालिटी का गोश्त। वो अच्छी क्वालिटी का गोश्त है। ओके, तो ये नाउ रेस्टोरेंट इज 1977 से, अच्छा, माय डैड स्टार्टेड दैट रेस्टोरेंट, सो इन अ फ्यू इयर्स इट्स गोना बी 50 इयर्स, वाह। 50 साल हो जाएंगे हमको। या ये रहा सलीम की बात, पर आप बताइए, दिल्ली में अब आप पली बढ़ी हैं, वहीं पढ़ी हैं, तो दिल्ली के कौन से फेवरेट स्पॉट्स हैं जहां खाने के लिए हुमा कुरैशी हमेशा जाने के लिए तैयार होती है? देखिए, दिल्ली में हम मेरा जन्म हुआ था कालका जी में, हाँ, फिर हम लोग जीके शिफ्ट हो गए जहाँ हमारा घर अभी भी है, हाँ। और मेरा बचपन सब वहीं गुजरा है। मैं लोधी रोड में राय स्कूल में जाती थी, फिर मैं गार्गी कॉलेज गई, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, तो पूरी जिंदगी आई थिंक व्हेन आई वाज इन दिल्ली वो उसी 5 किलोमीटर रेडियस में पूरा बचपन, ठीक है, स्कूल कॉलेज रहा। तो जितने मेरे फूड रेफरेंसेस हैं वो आपको दिल्ली के ही मिलेंगे, मतलब प्रिंस पान वाले का चाट, और मिठास की महारानी थाली, और एक छोले कुलचे वाला जो कमला नेहरू कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, और क्या उसके अलावा सलीम के कबाब, अनुपमा स्वीट्स का कलाकंद,
और फालूदा कुल्फी, तो ये दीज आर थिंग्स आई ग्रो अप। और अगर आप थोड़ा दूर और चले गए तो बंगाली मार्केट, बंगाली मार्केट और नत्थूस के छोले भटूरे और चाट, मतलब दिमाग खराब है। और पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाजार और जो परांठे वाली गली है भाई, अभी भी अब तो बहुत समय हो गया नहीं गए। इनको मैं सोच रही प्रमोशन के लिए अगली बार फंसाओ, बोलो वहाँ लेके चलो, पर बहुत बहुत समय हो गया। लास्ट आई थिंक आई यूज्ड टू वर्क विद एक्ट वन ग्रुप, मिस्टर एनके शर्मा के साथ, एक दिल्ली का पुराना थिएटर ग्रुप है, तो उस टाइम पे आई हैड गॉन, व्हिच इज ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 or 8 maybe I had gone last, but those memories of that little gully that you go to and this little market and then you have this little table और वहाँ पे आप बढ़िया गरम गरम पराठे खा रहे हैं, ओहो दैट वो मेमोरी ही अलग है। तो है और थोड़ा मक्खन मक्खन उस पे अगर गरम गरम पराठे पे ऐसे पिघलता हुआ दिख जाए, मजे आ जाए। कैसे खाती हैं ये बताइए। अभी हम इतना ठूस के आ रहे हैं। अब आज हम आए हैं यहाँ पे, कहाँ से ठूस के क्या था म्यूजियम में, पॉट बेली, तो पॉट बेली गई। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना एकदम लोकल खाना खाना है। आई मोस्टली लिव इन बॉम्बे। हम घुसे, मैं कही तो बहुत ही फैंसी है यार, हमको तो एकदम देसी वाला खाना से खाट पाट पे खिला दो, पत्ते वत्ते पे, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट लेके गई, मैंने कहा तुम अब बिना बात के महंगा खाना खिलाओगे, टेस्टी भी नहीं होगा। बट बाखुदा हमने खाना शुरू किया, आउटस्टैंडिंग फूड, मतलब फ्री में उनकी मैं इतनी पब्लिसिटी कर रही हूँ, बट रियली वेरी वेरी गुड फूड। आप खाना बनाते हो? नहीं, मुझे आती नहीं है, मैं खाती अच्छी। सेम। तो एक्चुअली मुझे भी खाने का दिल्ली के डिशेस सारे पता है। हाँ, वो जो अचार, वो जो चटनी वटनी है लहसुन की और दूसरी वाली, ओह टू गुड। एक्चुअली खाना मुझे भी बनाना नहीं आता, मैं ऐसे दोस्त ढूंढती हूँ, खोजती हूँ जो खाना अच्छा बनाते हो, ताकि कुछ अपना फायदा हो सके। अब हम आपसे कुछ जल्दी वाले सवाल पूछेंगे, ठीक है? यू मीन टू सी रैपिड फायर? आपके पास है क्या हैम्पर? आपका कुछ होता है बिहार में? आप जीत जाइएगा तो हम आपको हैम्पर अब देंगे। कुछ तो, अब बिहार आए, कुछ तो आप गिफ्ट देंगे हमको। अभी इलेक्शन समय में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जब देने लगे ना तो मुश्किल हो। आप गलत बोल रही है, हमने सुना है बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को। हमने इलेक्शन लड़ती होती तो बड़ी मुश्किल में फंस जाती है इस डायलॉग पर, और क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ नहीं, हम भी नहीं है, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। हम वी आर फ्री नेशनल्स ऑफ दिस कंट्री, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो रैपिड फायर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे यार, जवाब अच्छे से दें। चलिए हम कोशिश करते हैं। अब शुरुआत इन द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कम ऑन, लेट्स डू दैट exactly in that spirit. हाँ. Elections are going on in करेक्ट। Bihar. शुरुआत करें। देखिए, अगले एक दिन के लिए हुमा कुरैशी को बिहार का सीएम बनने का मौका मिले तो क्या होगा पहला फैसला? पहला फैसला ये होगा कि क्या बोले हम, फ्री एजुकेशन तो यहाँ पे है ही। आई फील फ्री एजुकेशन टिल कॉलेज फॉर एवरीवन, बॉयज गर्ल्स इंक्लूडेड। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, लाइक मतलब विद आयरन क्लैड थिंग, क्योंकि हमको रियलाइज नहीं होता हम जो गंदगी फैलाते हैं उससे मेंटली, फिजिकली, इन्वायरमेंटली कितना डैमेज होता है ये। और इसके अलावा क्या, ये आपने फटाफट अच्छी बातें है बताई ना, आई थिंक इट्स गुड इनफ ना। एक दिन है, अभी बहुत प्रेशर मत डाल रहे हैं लोग तो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना पड़े तो कौन सी पार्टी में शामिल होंगे महारानी? महारानी की अपनी पार्टी है, उसका नाम है सोनी लिव का महारानी शो, हम उसी पार्टी में खुश है मैम। यहाँ पे 2-4 पार्टी का नाम ले लें। बिल्कुल भी नहीं, है, बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस, अब्बा अब्बा जब्बा डब्बा। इनमें से क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगी जो आप टिकर चलाएंगी अपने, मैं टिकट चला ऐसे टिकर चलाएंगी, ब्रेकिंग न्यूज, हुमा कुरैशी ने ज्वाइन किया, सीधा वही जाएगा, ये कोई जरूरत नहीं है। क्यों, कब तक बचेंगे आप ये सब बोलने से? जब तक रहेगा समोसे में आलू। हुमा कुरैशी ये आई थी पॉलिटिकल इंटरव्यू लेने। तो आप पॉलिटिकल किरदार निभा रही, तो कौन सा इंटरव्यू में लूं आप? हाँ। बताइए। अच्छा ठीक है, अभी बॉलीवुड में आपकी सबसे बड़ी गॉसिप पार्टनर पर? बॉलीवुड में हमारी गॉसिप पार्टनर, अब क्योंकि महिला पे आपका वो है तो आई वुड से सोनाक्षी, और वो भी देखिए बिहारन ही है हमारी मित्र। तो कोई मेल गॉसिप पार्टनर भी है क्या? हाँ, उसका नाम है राजकुमार राव। राजकुमार राव है? अच्छा, ओके। गॉसिप करते हैं वो? देखकर तो बड़े सीरियस लगते हैं। नो कमेंट्स। हुमा की जिंदगी का सबसे बड़ा महारानी मूव क्या है? सबसे बड़ा महारानी मूव, आई थिंक जब से मैं
मैंने डिसीजन लिया कि मुझे दिल्ली से बम्बई शिफ्ट करना है। आई थिंक वो सबसे बड़ा महारानी, बहुत बहुत मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी बम्बई में। और बहुत मुश्किल होता है जब आप बाहर गांव से आते हो और एक नए शहर में, एक नई इंडस्ट्री में अपना कुछ करना चाहते हो। तो आई थिंक दैट वाज अ महारानी मूव। ओके, अगर आपको किसी रियल लीडर की बायोपिक ऑफर किया जाए तो आप किसे चुनेंगे? किसका कौन सा किरदार निभाना चाहेंगी? किस रियल लीडर का? रानी झांसी। मतलब आप चाहती हैं कि आप 3 सेंचुरी पीछे जाकर रानी झांसी बोले? अरे! पॉलिटिकल लीडर पूछ रही हूँ, आप चलिए। अंग्रेजों से लड़ी थी वो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी। हाँ, ब्रीफिंग आपकी हुई है। ब्रीफिंग नहीं मैम, आई एम द ब्रीफ। किसी से कुछ भी मत बोल देना। बताइए हुमा कुरैशी, अभी लेंगे किसी का नाम बायोपिक? अभी किसी लीडर पे नहीं? नोबडी? आई कांट थिंक ऑफ एनी। नो, चलो ठीक है I'll give it. मे बी ओबामा, दैट माइट बी इंटरेस्टिंग। भारत पूछ रही हो आप, सीधा ओबामा चली गई है। और फिर मेल कैरेक्टर कैसे निभाएंगे, जरा ये बताइए। क्यों भाई, आपको मेरी एक्टिंग पर डाउट है? तो आपको मेल बनना, मेल कैसे कैरेक्टर आप? अरे मैम, आजकल टेक्नोलॉजी एआई बहुत आगे जा चुकी है। नहीं ही जवाब देना है आपको। ठीक है, महारानी किस नेता के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ, सवालों का आइडिया कैसे आया आपके आते पास? हैं ना भाई, यही काम लॉन्ग ड्राइव करते पे हैं मैं जाना चाहूंगी गांधी जी के साथ। जैसा सवाल वैसा ही जवाब मिलेगा ना आपको। मैंने पॉलिटिकल नेता अभी का पूछा, आप सवाल ही नहीं सुनती पूरा। अभी का तो कौन कौन है नेता? आपको कौन कौन पसंद है लॉन्ग ड्राइव वाले? अरे भाई, मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे किसी देखिए, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको तो बहुत सारे नाम पता होंगे। सवालों के अच्छा बेटे, अब खुद पे आई तो सवाल मैं पूछ सकती हूँ, आपको जवाब कोई आप मुझसे नहीं मांग आपका कोई सकते। तो क्रश होगा पॉलिटिकली। मेरा क्यों क्रश होगा पॉलिटिकली? कोई आप अरे मतलब मेरा कोई क्रश नहीं है पॉलिटिकली। अरे मतलब सिर्फ एक्ट्रेसेस के क्रश हो सकते हैं क्या? पॉलिटिकल एनालिस्ट के भी हो सकते हैं? के क्रश होते हैं पॉलिटिशियंस पे? बिल्कुल भी नहीं होते। हम अपनी बिरादरी वालों के लोगों को देखते हैं। चलिए ठीक है, किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ जाना हो तो वो बता दो। बॉलीवुड एक्टर के साथ जाना हो, हाँ ये आपने पूछा। देखिए, जब से मैंने क्योंकि अभी हाल ही में उनका बर्थडे भी किया, और जब से आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड मूवीज, देयर इज ओनली वन सुपरस्टार फॉर मी एंड दैट्स मिस्टर शाहरुख खान। तो शाहरुख सर फॉर लाइफ। साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद? शाहरुख सर के साथ मतलब आई थिंक ही इज सच एन इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। I think just to share space with him and to have a conversation with him is so enriching. So yeah. ठीक है, चलिए एक जवाब तो निकला आपके मुंह से। किसी दूसरे सबसे सेफ आंसर है क्योंकि दुनिया में हर किसी को उनके साथ में ऐसे पत्थर को भी पूछेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ शाहरुख खान हमारा फेवरेट है। मुझे बताइए, किसी दूसरे बॉलीवुड एक्टर की कोई ऐसी रोल अगर आपको मतलब मन करे कि वो रोल मेरे पास आई होती, चुराने का मन करे, अरे बाप तो रे। कौन सा बॉलीवुड एक्टर, कौन सी रोल उसकी? हाँ, ऐसे कोई पर्टिकुलर रोल तो समझ नहीं आ रहा, बट आई वुड लव टू डू अ हिस्टोरिकल ड्रामा। आई फील लाइक अगर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाए, मतलब मैंने रानी झांसी का नाम लिया, या यू नो आई वुड प्ले एनी ऑफ द ओल्ड फ्रीडम फाइटर कैरेक्टर्स, आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक दैट। और या फिर अगर कोई रोल या किसी पुरानी एक्ट्रेस की बायोपिक बने, would be lovely. I would love to do a Pakiza, say for example. I think मुझे सूट भी करेगा, तो ऐसा कुछ। बड़ा सूट करेगा, हाँ। इस लुक्स को भी सूट करेगा। Thank you. है ना? Thank you. You actually look a lot like her. I do. You I've been told that, yeah. You do. Yeah, I mean, whether it's Meena ji or Madhubala ji, anybody. मतलब मीना कुमारी से ज्यादा मधुबाला को आपका चेहरा बहुत अरे। सुंदर लगता है। चलो भाई, इन्होंने मतलब सात खून माफ इन्हें। सात खून माफ। क्योंकि मैंने आपको मधुबाला अब मतलब ये तो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट है। आप लड़का होती तो हम बोलते आप ही चलिए लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने अपनी टीम को ये बोला आपने सुना नहीं? कि मेरे मुंह को थोड़ा ठीक ठाक पेंट कर देना, क्योंकि सामने हुमा कुरैशी। आपने मेरा कॉम्प्लीमेंट सुना नहीं? मैंने बोला आप लड़का होती तो हम आपके साथ ही चलते लॉन्ग ड्राइव पे इस कॉम्प्लीमेंट के बाद। तो ये आप हिंट दे रही हैं काफी लोगों को। लोग आएंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। आप ऑफ कोर्स। ये बताएं कि अगर रानी भारती को अपनी पार्टी से किसी मेल एक्टर को कोई टिकट देनी होती तो वो मेल एक्टर कौन होता? अरे सुनती रानी बाप भारती। रे, अरे बाप रे, टफ। मेल एक्टर को टिकट देना हो,
ये आपके कैमरा वाले भी हंस रहे हैं, सोचिए। हंस रहे तो क्या हुआ, अच्छे सवाल। कौन भाई बताओ, कोई मेल एक्टर को जिसको टिकट देना चाहिए। पता मैं अपने भाई को बोलना नहीं मैं अपने भाई को दे दूंगी, कम से कम जो भी रहेगा घर फैमिली में रहेगा। साकिब सलीम फॉर सीएम, भारतीज पार्टी। फॉर रानी भारतीज पार्टी। ओके, ठीक है। बॉलीवुड का कौन सा एक एक्टर है जो पॉलिटिक्स बड़ी अच्छे से करता है? Nobody actually, nobody. I think everybody is actually at least. कैमरा जब हम बात करेंगे ना तो आप खूब बताएंगे नहीं, मुझे कि कौन पॉलिटिक्स करता मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, मेरे इतने अच्छे अच्छे कोस्टार रहे हैं, whether it's नवाज or it's वरुण or अक्षय sir, they've all been, or I mean even ऋषि sir or इरफान sir, they've been very nice to me. So I really feel I've been very blessed like that. Actors तो ऐसे कोई नहीं है, हाँ कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो ऑफ कैमरा हम बात कर सकते हैं। करते हैं पॉलिटिक्स। अरे मैम अब आप कहाँ फंसा रहे हो मुझे, मैं तो मस्ती में बोल रही थी। ठीक है, नहीं फंसा, हाँ। इंटरव्यू नहीं फंसाने वाली है। बट आई थिंक पॉलिटिक्स तो देखिए, जहाँ जहाँ इंसानी लोग होंगे पॉलिटिक्स तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और जिस भी इंडस्ट्री में आपको लगता है कि अगले ही फ्राइडे को आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो एक बहुत ही अजीब सा एक वो रहता है लोगों के बीच कि उनको लगता है कि कुछ करने से कुछ हो जाएगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव ओवरनाइट सक्सेसेस से वैसे मीडिया में और ऐसे अखबारों में पढ़ने में अच्छा लगता है। सक्सेस के लिए ना बहुत सालों का परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो ओवरनाइट सक्सेस होती है। लोगों को ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, जो पीछे उसमें काम जाता है वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो आपको सिर्फ उसका ऊपर का दिख रहा है, उसके नीचे कितना है वो आपको नजर नहीं आता है। अब बस मैं इसे खत्म कर रही हूँ with one word for the following people, quick and quick. You'll not take a lot of time. Okay, okay. Give me थोड़ा सा time, not too much. Okay, I'll try. So one word for these personalities. Kriti Sanon. मिमी। तमन्ना भाटिया. क्या है वो, आज की रात। I started doing the step also. कंगना रनौत. Politician. शाहरुख खान. King of Hearts. अनुराग कश्यप. Mentor. नीतीश कुमार. Politician. You can't be as boring as politician. I am boring like Manoj that. Tiwari. Another politician. Qureshi, please, yeah, Ravi Kishan. Yet another politician. Ravi Kishan's also. Lapata ladies. I actually recently met him, so yeah, Lapata ladies. Okay, Rahul Gandhi. He's no politician. Rahul Gandhi. I don't know. क्या? She thinks she finds him cute. She's saying. आप बताइए राहुल गांधी. कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी. चलिए, बच गई आप. प्रियंका गांधी. She reminds me of Indira ji in some way. Yeah. Does. हाँ. नरेंद्र मोदी. Prime Minister. Leader. योगी आदित्यनाथ. क्या उत्तर प्रदेश, क्या बोलूं मैं, क्या मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये नहीं बताने की जरूरत होती, रैपिड फायर ऐसा नहीं होता है। फिर कैसे होता है? मैंने कभी खेला नहीं ना पॉलिटिकल रैपिड फायर। देखो क्या होता है, जब हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में रैपिड फायर खेलते हैं तो सिर्फ 2-3 आपके कॉलीग्स ऑफेंड हो जाते हैं। आप जो खिलवा रही हो उसमें जान का खतरा है। तो आप खेसारी लाल के बारे में सुने? कौन है खेसारी लाल? यू नो खेसारी लाल कौन है? भूस खेसारी लाल। पक्का नहीं पता है? क्या पूछ रही है मुझे? बा करने वाला समझ आ रहा है। आप क्यों यहाँ पर बहुत इज अ वेरी बिग सिंगर और अभी लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। लड़ रहे हैं आज। चलिए छोड़िए, आपको खेसारी लाल नहीं पता है। पवन सिंह पता है? तो बोलिए एक वर्ड उसके लिए। उन्होंने भी कोई गाना किया था ना फिल्म में, स्त्री का कोई गाना किया था ना उन्होंने। तो वन वर्ड पूछा मैंने। आज क्या वो का, खेतों में तू आई नहीं। उनका गाना है भाई, खेतों में तू आई नहीं। अखिलेश यादव. यार ये क्या बोलूं मैं, वेरी suave maybe. Okay. And finally, मैथिली ठाकुर, you're aware of who she is? इस बार इलेक्शंस लड़ रही हैं, बिहार की हैं, गाने गाती हैं, भोजपुरी. नहीं, I'm not aware. Sorry. Not aware. Sorry. ठीक है. पर आप इतनी ऑनेस्टली इस इंटरव्यू को आपने जवाब दिया है मेरे सारे सवालों की, मैं उससे बड़ी खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आई एम सिटिंग इन. आई एम नॉट सो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रैपिड फायर, क्योंकि मैंने बोला ना कि बाकी अगर हम कोई ऐसे कुछ कॉफी विद करण टाइप खेलेंगे तो सिर्फ 2-3 लोग इंडस्ट्री में अपसेट होंगे. आप तो सीधा. पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला इस पूरे. मैम आपको अंदर से पता नहीं, मेरा दिल जो है ऐसे धड़क जो रहा है शरीर के बाहर आके ऐसे गिर चुका है. क्यों गिर रहा है आपका दिल शरीर से? बात बताइए.
ऐसा क्या ही पूछ लिया मैंने, नहीं 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 हाँ? पर आपने इतने बच के जवाब दिया है कि कोई खतरा कहीं से भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बढ़िया सही है। है, ये rapid- सेंसेशनल रैपिड फायर खेला है आपने हमारे साथ। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। You didn't expect this? I didn't Are expect you this. happy with the interview? Not happy with it? I'm too happy, I think. You're too happy I'm with too the happy. interview? ये इंटरव्यू लोगों को पसंद आएगा। I think so too. आपने जितने बेबाकी से जवाब दिया है यहाँ पर, लगता है आपको? अभी आप डिसाइड करो, बेबाकी से दिया है कि जवाब नहीं दिया है? जहाँ फंस सकती थी वहाँ आप रुक गई। हाँ बाकी सबको बड़े अच्छे से आपने जवाब दिया। मैम, जितना पता उतना ही खेलना चाहिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। नहीं, बट जनरली पर आप वैसे काफी स्मार्ट है। आपने सारे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ आप कुछ बोल सकती थी वहाँ आप रुक गई हैं। सो ओवर स्मार्ट जैसे क्या, किसने बोल सकती थी? बहुत जगह रुक गई है भाई। मैं कितनी बार आपको पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही हूँ, आप महारानी का किरदार निभा रही हैं यहाँ पर। आप एक पॉलिटिकल पार्टी चला रही है यहाँ पर। हम बिहार में ये शूट कर रहे हैं, Yes. पटना में इलेक्शन के बीच में शूट कर रहे बट हैं। आप बताओ ना, कितना अनएथिकल होगा? मतलब ऑडियंस जब दिखेगी, मैं ये I'll tell you. फ्रीडम है ना हमारे पास, फ्रीडम ऑफ Correct. स्पीच है और हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है ना। I agree, but I'll tell you, I'm not a common person anymore. So if you ask me off camera, कहेंगी तो if you ask me off camera, sure, I'll tell you what I think. जी। But I feel अगर मेरे को एक जिंदगी ने एक मुकाम दिया, एक जगह दी है, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं लोगों को गलत तरीके से प्रभावित करूं या सही तरीके से प्रभावित करूं। I'll tell you why, because most often they're not the position that I am in. A lot of people will be, अगर मैं किसी एक का नाम लूंगी तो बोलेंगे हाँ इनको माल आ गया होगा या इनको कोई फेवर मिल रहा होगा या अपना ये शो प्रमोट करने के लिए तो उनका तो काम है। एक्टर्स कुछ भी कर लेते हैं। सो आई फील लाइक इट्स बेटर, it's my own moral compass that refrains me from taking any side. I'm so glad Yeah. that you're putting it this way. But Respect your it really is that way. So I understand that, you know, it's for you, it's what you do, and no problem with that. And I am aware of where we are right now, but I would like to refrain from talking about it. absolutely all right. I'm just so glad that the interview has gone the way it has gone. Thank you. So thank you so much for your time, Huma. Thank you. Thank you, and wishing you all the very best for Maharani. I Thank you hope so it's much. as huge a success as all the other series. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you.